अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेरिस की सबसे बड़ी मस्जिद जामे मस्जिद पेरिस, जिसे ग्रां मॉस्के दो पारी कहा जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसकी एक बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। क्या अहमियत है, ये मस्जिद कब बनाई गई और ये कितनी खूबसूरत है, इस बारे में आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। नाजरीन, इस मस्जिद को बनाने का मकसद ये था कि पहली जंग अज़ीम में फ़्रांस की तरफ से लड़ते हुए 1 लाख मुसलमान फ़ौजी शहीद हुए, जिनमें से 75,000 फ़ौजी नॉर्थ अफ्रीकी ममालिक के थे और वो फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहीद हुए। इन 1 लाख फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए फ़्रांस की हुकूमत ने चाहा कि एक मस्जिद इनके नाम पर बनाई जाए। उस वक़्त के फ़्रांस के मेंबर पार्लियामेंट एडवर्ड हारियट ने 1916 में मस्जिद के लिए 5 लाख फ्रांक देने का बिल कमेटी में पेश किया, जबकि इससे पहले फ़्रांस का 1905 का सेकुलरिज़म का कानून मौजूद था, जिसके तहत चर्च और स्टेट को अलहदा कर दिया गया था। लिहाजा इस कानून की मौजूदगी में इस तरीके से किसी मज़हब को मस्जिद के लिए पैसे देना मना था। लिहाजा फ़्रांस की हुकूमत ने एक तरीका निकाला। उन्होंने अलजायर में मौजूद एक तंजीम, जिसका नाम द होली प्लेसेस ऑफ इस्लाम था, जिसकी बुनियाद 1917 में रखी गई थी, जिसके मेंबरान फ़्रांस, मारोक और अलजायर 3 ममालिक थे। इस तंजीम के सामने इस मसला को रखा गया। वहाँ से रासल गुफ्तगू के बाद 1920 के कानून में कुछ नरमी करके इस मस्जिद को, जिसका नाम कल्चरल सेंटर रखा गया था, जिसमें लाइब्रेरी, इस्लामी तालीम और कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह शामिल थे, बनाने का अंदिया दिया गया और 19 अगस्त 1921 को फ़ंड्स जारी कर दिए गए और इस तरह 19 अक्टूबर 1922 को इसका संगे बुनियाद रखा गया। इस सारे अमल में मुसलमानों के पेरिस में इमाम कादर बिन गाब्रियत का अहम रोल रहा और फिर 15 जुलाई 1926 को इस मस्जिद का इफ्तिताह बदस्त फ़्रांस के उस वक्त के सदर गैस्टन दोमर्ग और मारोक के बादशाह मौलाए यूसुफ के हाथों हुआ और कादर बिन गाब्रियत पहले इमाम करार पाए। नाज़रीन, ये मस्जिद 7,500 मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है। इसका मीनार 33 फुट ऊंचा है और इसमें 1,000 नमाजी बैक वक्त उस नमाज़ पढ़ने वाले हाल में नमाज़ पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, नमाज पेरिस के 5 इलाके में वाक़या है। पेरिस के 20 इलाके हैं, जिनमें से 5वें इलाके में ये वाक़या है। मस्जिद के हवाले से दूसरी अहम और हैरान कुन बात यह है कि जंग अज़ीम दोयम यानी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 1940 से लेकर 1943 तक, ये वो दौर था जब तकरीबन पूरे यूरोप में यहूदी मज़हब के लोगों को तलाश कर कर के मारा जा रहा था। चूँकि फ़्रांस पर जर्मन का कब्ज़ा था और जर्मन अफवाज उनको तलाश करती रहती थी, लिहाजा इस मस्जिद के इमाम ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर तकरीबन 500 यहूदी मज़हब के लोगों को पनाह दी और उनके नाम मुसलमानों की तरह रखे गए। उनको मुसलमानों वाले कपड़े पहना कर बाहर निकाला जाता था। इस तरह इस मिशन को इंतहाई खुफिया रखा गया। नाज़रीन, इंसानी हमदर्दी का ये जज्बा आज भी सराहा जाता है और हैरान कुन तौर पर आने वाले 50 साल तक इस मिशन को खुफिया रखा गया। दूसरी तरफ अगर हम मस्जिद की बात करें तो जब हम इस खूबसूरत मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बहुत खूबसूरत बगीचा हमारा इस्तकबाल करता है। इस मस्जिद में 3 बागीचे बनाए गए हैं, जिनमें
پھلدار اور پھولدار درخت لگائے گئے ہیں۔ مسجد میں بڑی خوبصورت لائبریری ہے، ایک بہت خوبصورت کانفرنس ہال ہے، نماز کے لیے جگہ ہے، وضو کے لیے، لائبریری کے پڑھنے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ کو عربی چائے اور قہوہ پسند ہے اور شہد کی پیسٹریاں پسند ہیں تو آپ کو مسجد سے ملحق خوبصورت ریسٹورنٹ ملے گا، جہاں پر ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے، خواتین فیملیز آتی ہیں وہاں بیٹھ کر اپنا کعوے سے اور پیسٹریوں سے اور بیکری کے سامان سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سرسبز باغیچے پسند ہیں، فوارے پسند ہیں، عظیم الشان مسجد کی خوبصورتی اور غیرت پسندی پسند ہے تو آپ ایک گائیڈ کے ساتھ اس مسجد کو وزٹ کریں، جو آپ کو فن تعمیر ثقافت کے درمیان ایک ملنے کی جگہ دکھائے گا۔ اس کا فن تعمیر مورشس انداز کا ہے، جو اندلس کے شاندار قلعوں کی یاد دلاتا ہے، جیسے اسپین گرناٹا میں الحمبرا یا سیول کے الکارز کی طرح۔ مسجد میں رنگین فوارے لگے ہیں، رنگین موزیک کے ساتھ ساتھ قطاروں میں دیواریں نظر آتی ہیں، فیروزی پانی کے ساتھ چشموں کے آنگن، شاندار سفید کمرے، گیلریاں، باغات اور استقبالیہ کمروں کے درمیان فن تعمیر، کمروں کا استعمال، اسلام کی بنیاد اور طریقہ کار، سب کچھ آپ کو ایک گائیڈ بتائے گا اگر آپ اس کو ساتھ لے کر اس مسجد کو وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ جب بھی پیرس آئیں اس خوبصورت نایاب موتی کو ضرور دیکھیں، جس کو ہم صرف سطحی طور پر جانتے ہیں۔ جب آپ آ کر اسے دیکھیں گے تو پھر اس کی اصل خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ یہاں بہت ساری تصاویر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ دوبارہ ملیں گے کسی خوبصورت مقام پر، کسی تاریخی مقام پر، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔